चिल्ला रहा हूँ ऐसा नहीं है ना? आप तक आवाज पहुंचानी है, ये कारण है। और ये केवल और केवल ये बंसल न्यूज के जो एडिटर आए थे, चीफ, उन्होंने बोला कि सर ये तो होना ही था क्योंकि आप सहयोग करते हो। ये उनका हमारे कुछ पेरेंट्स से हम कैसे ये सोच सकते हैं कि वो जोर से बोलता है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है। पर मैं अपनी बात कहूं, अमित गोयल की बात कहूं, तो वास्तव में सर वो मेरे लिए सही बोल रहे हैं। झगड़ना नहीं चाहिए। आपका आचरण कैसा होता है, आप कैसे रहते हो, है ना? इन बातों को कहा उन्होंने कि माँ, जहाँ माँ बैठी हुई, आप कैसे आचरण करोगे? तो मैंने कहा अगर ऐसा मैं मान लूं कि माँ वास्तव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर तो मैं इस कमरे के 2 कमरे बाहर तक भी जब आऊंगा तो मैं धीरे से आऊंगा और इशारे से बात करूंगा, माँ बैठी है, क्या चाहते हैं? चाहते तो बहुत कुछ है, मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब कि हम ठीक से नहीं। तो सबसे पहले अपने मेडिटेशन को ठीक करें। सब यही कहते हैं कि पेरेंट्स। मध्य प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर अमित गोयल पेशे से टीचर है। शासन से सेवानिवृत्त हुए तभी श्री माताजी ने उन्हें बहुत बड़ा काम सौंपा है। इन्होंने पेरेंट्स और बच्चे के डेवलपमेंट में माँ बाप का क्या रोल है, इसी पर अमित जी भैया ने सेशन में बात करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण हमें घर में कैसा रहना चाहिए, बच्चों के साथ हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, इस सभी भी बहुत अच्छी सीख सभी सहयोगियों को दी गई। सुनते हैं अमित जी का ये सेशन। जय श्री माता जी। बच्चे हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री माता जी। एक अच्छी खबर नहीं है और 2 अच्छी खबर है। कौन सी सुनाऊं पहले? अब बोलिएगा। अब बैठे बैठे नहीं, चुपचाप नहीं रहने का है, ठीक है? मंजूर है? ठीक है। तो एक बुरी खबर है, मैं अच्छी खबर नहीं, बुरी नहीं बोलते, थोड़ी अच्छी नहीं है। और एक जो है, 2 अच्छी खबरें हैं। हमेशा एक होती है मेरे पास में, एक और है। कुछ तो बोलो। पहले बुरी सुना देते हैं, पहले बुरी वाली सुनाते हैं, बाद में मीठा मीठा खाना चाहिए, पहले चरका खाना चाहिए, ठीक है? बहन जी बोल रही है, इसलिए जोरदार एक ताली। और सुनाने के पहले एक निवेदन आपसे। सहयोगी दुनिया को जगाता है, राइट? बोलो हाँ, यस। दुनिया को जगाता है सहयोगी। अगर आपके पास कोई सो रहा है तो वो तो सहयोगी है। सहयोगी को तो पहले जगाना चाहिए। जगाओ जगाओ, सो रहे ही पीछे सो रहे, जगाओ। सहयोगी साइलेंस में जाता है, शांति में जाता है ना? वो तो मैं माइक पे बोल रहा हूं इसलिए ऐसा लगा चिल्ला रहा हूं, ऐसा नहीं है ना? आप तक आवाज पहुंचानी है, ये कारण है। अदरवाइज बहुत धीरे से बोलता है सहयोगी, है ना? तो अगर कोई आपके पास बात कर रहा है तो आप शांति में हो जाओ, उसको बोलो शांति में जाओ, ठीक है? बस अब एक बुरी खबर, अच्छी खबर नहीं है जो सुन आते हैं। मुझे 45 मिनट का टाइम दिया गया है बोलने के लिए, ये अच्छी खबर नहीं है। अब मैं आपको 2 चीजें अच्छी वाली बताता हूं, बुरी मैंने बता दी। मैं सिर्फ आधे घंटे बोलूंगा, 30 मिनट 15 मिनट आपके कम कर दिए, ये एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर है कि मेरी कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी अभी बोला गया कि जिनका सेशन था तो जो टाइम है वो क्लेश हो गया, क्योंकि वो बाल शक्ति सेमिनार में है और वहां उनकी उपयोगिता सबसे ज्यादा है। इसलिए मुझे कहा गया कि इस टॉपिक के ऊपर आप बात करोगे। ये दूसरी अच्छी खबर है, इसलिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना पड़ा। कोई आदमी तैयार होकर आता है ना, बंसल न्यूज़ वाले आए थे तो उन लोगों को हमने बात की थी। जब सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, आदरणीय गुप्ता साहब वहीं पर थे, आदरणीय रावत साहब भी वहाँ पर थे, तो एक बात ज़रूर से कहने में आई थी कि सहयोग में आने के बाद में आज 63 कंप्लीट कर लिए हैं, 64 में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन ऐसा फील करते हैं कि अभी 20 और 25 के बीच का है। और ये केवल और केवल ये बंसल न्यूज के जो एडिटर आए थे, चीफ, उन्होंने बोला कि सर ये तो होना ही था क्योंकि आप सहयोग करते हो। ये उनका हमारे को जवाब था। तो जितने अपने सब लोग बैठे हुए हैं, उम्र से यहाँ कोई मतलब नहीं। अभी तो हजारों जन्मदिन मनाने हैं, सैकड़ों वर्ष चलना है अपन सबको, क्योंकि परमात्मा का बहुत कार्य है। ना सिर्फ पृथ्वी के ऊपर करेंगे, इसके बाद जब तक चंद्रमा के ऊपर भी
बस्ती बसने वाली है, ऐसा सुना है। मस्क ने कहा था कि 69 से आज तक अपोलो की ओर पहुंच गए, लेकिन आज तक क्या किया? आप एक मकान नहीं बना पाए चंद्रमा के ऊपर। इसका मतलब चंद्रमा के ऊपर बस्ती बसने वाली है तो पूरी पृथ्वी को पहले एक बार अपन रियलाइज कर दे, सहयोग में ले आए, उसके बाद यहां से सफर शुरू करेंगे चंद्रमा के ऊपर और पूरे ब्रह्मांड की ओर चलेंगे, जहां जहां श्री माता जी अपने को लेके चलेगी। बोलो हाँ, चलेंगे ना? है, चलेंगे ना? चलिए अब आगे बात करते हैं। लेकिन चलेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज को और देखना है, और उसकी तरफ शायद नजर है तो सही, लेकिन और ज्यादा करने की जरूरत है। और वो है हर घर के अंदर छोटे से बड़ा होता हुआ बच्चा। आप में से कितने लोग हैं जो सेल में जाते हैं? कभी गए या दूर से पढ़ लिया? सेल सेल जहां लिखा रहता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, ऐसा कभी पढ़ा आपने? समाचार पत्रों में आता है, कभी गए भी होंगे, पर मना तो नहीं करना चाहिए। मैंने भी नहीं किया, क्योंकि जब नियम में उसके कि एक खरीदोगे 2 मिलेगा, तो मैंने भी उसको मना नहीं किया, है ना? आप रियलाइजेशन देने जाते हैं जब इस समय के ऊपर, तो रियलाइजेशन एक व्यक्ति को एक बार में देते हैं, एक ही व्यक्ति को देते हैं ना। लेकिन अगर वहां पे भी ये सिस्टम हो जाए कि बाय 1 गेट 2 फ्री, तो कैसा रहेगा? क्या आप एक को रियलाइजेशन दो, 2 अपने आप चल के आएंगे? नहीं आए समझ में? किसी को आया तो बताओ, बोलिए, जोर से बोलिए जी। मां के साथ में बच्चे आएंगे, ओके। और कोई बोलेगा? बच्चों के साथ पेरेंट्स आएंगे, क्योंकि बच्चा है तो पेरेंट्स है, बच्चे को पकड़ लो, माता पिता अपने आप आएंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि आज के समय के ऊपर स्कूल वाले, है ना, बच्चे के नाम पर, बच्चे के लिए, के विकास के लिए जैसा चाहते हैं पेरेंट वैसा नाच करते हैं, नचाते हैं ना। वो जो कहते हैं ये खरीद के लाना है कल, जी सर। पेरेंट्स मीटिंग के आओ, छुट्टी लेके आते हैं बाकायदा, आते कि नहीं आते हैं? सहयोगी के साथ में नहीं है, सहयोगी पहले सहयोग के प्रोग्राम में जाता है, भले एक बार पेरेंट मीटिंग में ना जाए। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? बीच में मैं बहुत काफी झूठ बोलता हूं, तो आप लोग थोड़ा हो हल्ला कर दीजिएगा कि नहीं आप ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। पेरेंट्स मीटिंग तो अटेंड करते हैं, लेकिन कभी कभी कार्यक्रम छूट जाता है। ऐसा तो नहीं होता ना? बोलो ना। होता भी हो तो ना बोल दो, क्योंकि जब्बा के ऊपर माँ बैठी है तो वो सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज के इस समय के ऊपर है बच्चों के साथ काम करने का। आज कितने लोग हैं जो हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई युवा शक्ति नहीं है, पूजा के अंदर डेकोरेशन के लिए, काम के लिए युवा शक्ति नहीं मिलती। कितने लोग बोलते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं, जहां जहां ऐसा लगता है आपको। ओके, 2-4 हाथ तो खड़े हो रहे हैं, बाकी हाथ भी खड़े हो सकते हैं, खड़े अभी कर नहीं रहे। ये घर घर की कहानी है, हर सेंटर की कहानी है कि वहां पर युवा शक्ति बहुत कम हो गई है। भैया युवा शक्ति कहीं गई नहीं है, युवा शक्ति अब बड़ी हो गई है, वो प्रौढ़ हो गई है, उसकी शादी हो गई है, वो भी अब माता पिता है, तो हमने उसी को पकड़ के रखा है। हमने बच्चे लिए ही नहीं, कभी बच्चों को एडमिशन दिए ही नहीं। आज से 15 साल पहले बच्चों के बारे में सोचा नहीं। आज सोचने की जरूरत है कि जब जागे जब सवेरा, अब देर नहीं करना है। जरा सा विचार करो, आज आने वाले समय के ऊपर हम सहयोग किसके हाथों के अंदर सौंपने वाले हैं? वो हाथ आज से तैयार करना पड़ेंगे, उनको आज से बड़ा करना पड़ेगा, आज से उनको मजबूत करना पड़ेगा और एक अच्छा सहयोगी बनाना पड़ेगा, जब जाके हम सौंप पाएंगे। तो बच्चों के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। टॉपिक का नाम है बालकों के चरित्र निर्माण, यानी बच्चों के चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व विकास के अंदर पेरेंट्स की भूमिका, माता पिता की भूमिका। ये बिंदु मुझे आप लोग बताओगे कि बच्चों के व्यक्तित्व को यदि विकास करना है तो उसमें आपकी भूमिका क्या है? बताइए, आप बोलें, बोलिए। मैंने कहा ना, मेरे को तो मेरी कोई तैयारी नहीं है। बोलिए आप अपने स्थान से संक्षेप में। जी जी, इन्होंने कहा है कि स्वयं को एग्जाम्पल बनाना, मतलब माता पिता को ऐसा होने की आवश्यकता है कि वो बच्चे के सामने एग्जाम्पल बने। सर वैसे कैसे बनाना चाहिए अपने आप को? आचरण शब्द और व्यवहार स्वभाव की जब बात करते हैं तो ये बड़े शब्द हैं, थोड़ा इसको एग्जाम्पल से करेंगे। जी जी, अपनी भाषा, बोलचाल की भाषा, आदतें और स्वभाव को सामंजस्य बिठाते हुए
उनके सामने उदाहरण पेश करना। मतलब ये कहने क्या हुआ कि शायद हम ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा है आपका कहना? क्या नहीं कर पा रहे? मतलब बोलचाल के अंदर हम ठीक से नहीं कर पा रहे। हम बोलचाल में सामान्यतः उन पर रुआब दिखाते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं जैसा बोला जाए वैसा करें, जबकि उनको स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनके सामने पोलाइट व्यवहार होना चाहिए, हमें कड़क भाषा में बात नहीं करनी चाहिए। मैं सर की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, आप भी नहीं रखते हो, क्योंकि मेरे को लगता है कि जितने लोग बैठे हुए हैं जो इस समय सुन रहे हैं वो सहयोगी हैं, सहयोगी हैं, और वही पेरेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं, है ना? तो सहयोगी पेरेंट्स से हम कैसे ये सोच सकते हैं कि वो जोर से बोलता है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करता है? पर मैं अपनी बात कहूं, अमित गोयल की बात कहूं, तो वास्तव में सर वो मेरे लिए सही बोल रहे हैं। कितने लोग मेरे साथ में हैं? हाथ खड़ा करें। कहीं गड़बड़ हो जाती है घर के ऊपर तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, होती है ना? चलिए, कुछ लोगों ने तो हिम्मत करी, अब पीछे से भी एक हिम्मत हो गई है। और बताइए, दो हाथ खड़े हो गए, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, बढ़िया, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद हमको अपनी बात का जवाब मिल गया है कि हमको कैसा होना है। जी कुछ बोल रही हैं? जी बहन जी बोलिए। भाई एक एक्स्ट्रा हो तो दे दीजिए इन लोगों को। आप जब प्रश्न कर रहे थे तो हम पीछे मुड़ के देख रहे थे। प्रश्न किया जा रहा था पेरेंट्स से, हाथ खड़ा किया बच्चों ने, तो बच्चों से ही पूछिए कि उनके अंदर क्या प्रश्न चल रहा है। वो बच्ची ने हाथ खड़ा किया। बेटा, बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वैसे ऐसा पूछना नहीं चाहिए, आपसे अलग पूछना चाहिए, वहाँ पूछा जा रहा है वहाँ पे, है ना? लेकिन फिर भी यहाँ बोलोगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप सहजई बच्चे हैं, आप मर्यादा के अंदर बात को बोलेंगे। बोलिए बेटा, आप क्या अपेक्षा करते हैं माता पिता से? प्लीज। क्या आप माता पिता से अपेक्षा करते हैं कि आपस में कभी जोर से नहीं बोलना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए? मम्मी पापा से। पापा से करते हो ऐसी अपेक्षा है? मम्मी पापा से अपेक्षा करते हो कि डेली नियमित रूप से आपको फूड सॉगिंग करना चाहिए? बोलो हाँ। है ना? ये बहुत सरल चीज़ें हैं, थियोरेटिकल हम सब लोगों को मालूम है, लेकिन शायद हम लोग इन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, अपने आचरण के अंदर ला नहीं पाए हैं। और एक पक्का मान के चलिए कि आज घर घर के अंदर एक समस्या आ रही है कि बच्चे सहयोगी परिवार के अंदर ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये आम सहयोगी पेरेंट्स हर समय बोलता है, भाई साहब इसको जरा समझाओ ना, ये ध्यान नहीं करता है, बोलते हैं आपस के अंदर सेंटर्स के ऊपर, ये फूड सॉगिंग नहीं करता है, आप कहोगे तो ये कर लेगा। ये चीज़ें बाकायदा हो रही हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं पर पेरेंट्स की बात है कि हम बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण को यदि करना चाहते हैं, हम लोगों को चेंज होना पड़ेगा। सहयोग इज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जीवन पद्धति ही बदल जाएगी हम हमारे अंदर से परिवर्तन की बात जब आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सहयोग के अंदर जो सिंसियरिटी हमें करना चाहिए, जैसा सहयोगी हमको बनना चाहिए, वैसा शायद हम लोग नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इसको यहीं मैं स्टॉप करूँगा एक आखिरी बात के साथ में कि हमारे एक सहयोगी हैं, मैं उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया हुआ है, कल के नाम मत लीजिएगा, आप नाम ले लेते हैं वहाँ पे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि अमित भाई, जब मुझे किसी के घर में जाता हूँ तो मालूम पड़ जाता है कि वहाँ पे श्री माता जी और सहयोग के प्रति समर्पण कैसा है। उन्होंने ये बोला कि मैं जाता हूँ तो मुझे मालूम पड़ जाता है। तो मैंने कहा सर वाइब्रेशंस के लेवल पे मालूम पड़ता होगा। बोले अमित भाई इसके पहले एक चीज़ और भी है। मैंने कहा क्या है, क्योंकि पूछते रहते हैं और चीज़ें मिल जाएं। तो उन्होंने ये बोला कि हम उस घर के अंदर दाखने के बाद देखते हैं कि श्री माता जी को स्थापित कहाँ किया है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बहुत सुधर गया हूँ उनकी बात सुनने के बाद में, इसलिए आपसे कह रहा हूँ, और ऐसा करने के बाद में घर के वाइब्रेशंस बदल गए, इसलिए आपसे कह रहा हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि जब हम घर पे जाते हैं तो ये देखते हैं कि श्री माता जी को आपने स्थापित कहाँ पर किया है और कैसे किया है। ठीक है। दूसरा, जहाँ माँ स्थापित है, जहाँ पे आपने माँ को स्थापना की है, उस स्थान के ऊपर आपका आचरण कैसा होता है, आप कैसे रहते हो, है ना? इन बातों को कहा उन्होंने कि माँ, जहाँ माँ बैठे हुए हैं तो माँ एक सबके सिंहासन तो नहीं होते, है ना? टेबल होती है, स्टूल होता है,
है ना, ये चीज़ें होती हैं सबके यहाँ पर, ठीक, वहाँ होता है। कुछ लोगों के आलिया होता है, आलिया बना हुआ है ना। अब क्या होता है कि वो बताया उन्होंने, कुछ घरों में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि श्री माता जी का जहाँ पर टेबल के ऊपर रखे हैं ना, तो वहीं पास में कोई सामान रखना है तो वहाँ रख दिया, ऊपर सामान रख दिया, ठीक है ना। श्री माता जी के सामने जो है वो झगड़ भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं, है ना, अच्छे से कपड़े नहीं पहने हुए तो भी आराम से जो है वो निकल रहे, कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हुई, तो मैंने कहा भैया कैसे करा जाए, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया बताया मेरे को कि अमित जी एक काम करो, आप कल्पना करो, आप कल्पना करो कि इस समय श्री माता जी सामने बैठे हुए हैं, तो फिर आप कैसे आचरण करोगे। तो मैंने कहा अगर ऐसा मैं मान लूँ कि माँ वास्तव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो फिर तो मैं इस कमरे के 2 कमरे बाहर तक भी जब आऊँगा तो मैं धीरे से आऊँगा और इशारे से बात करूँगा, माँ बैठी है अंदर, ठीक है। तो मैंने कहा साहब मैं तो ऐसा करूँगा फिर। बोले अच्छा ठीक है, तो फिर एक बात बताओ, श्री माता जी यहाँ पर नहीं बैठी है। तो मैंने बोला कि नहीं, श्री माता जी तो मेरे मुंह से इतना करके आधा छूट गया। मैंने कहा ये कहीं पकड़ेंगे अब मेरे को, है ना। तो मैंने कहा कि तो बोले बोलो ना पूरा वाक्य। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरा वाक्य बोल देता हूँ, अभी भी आप श्री माता जी यहाँ विराजित थे, ये नहीं समझते साक्षात बैठी हैं, आप समझते श्री माता जी का सिर्फ चित्र रखा हुआ है, इस कारण से ये दिक्कत हो रही है। जिस दिन अंदर ये चीज मानना शुरू कर दोगे कि मेरे यहाँ पर श्री माता जी का चित्र नहीं रखा हुआ है, मेरे यहाँ साक्षात श्री माता जी विराजित हैं, तो आप वही आचरण करोगे कि जब माँ आ जाएं। फिर उन्होंने एक बात और कही तो मेरे कांटे कांटे उड़ गए। बोले अमित जी कल्पना करो कि आपके यहाँ एकदम से माँ आ जाए और प्रकट हो जाए, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे। तो मैंने कहा साहब ऐसा अगर हो जाएगा ना तो संपट ही नहीं बंधेगी। मालवी में बोलते संपट नहीं बनना मतलब सूझ ही नहीं पड़ेगी कि उस समय हमको क्या करना है, क्या होगा फिर उस समय। बोले सिर्फ माँ को देखते रहेंगे, उनके चरणों को देखते रहेंगे और बस कैसे रहेंगे उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब हम चरित्र निर्माण और विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले पेरेंट्स ये तय कर लें कि आप चरित्र निर्माण में चाहते क्या हो, ठीक है। बच्चे को कैसा आचरण आप सिखाना चाहते हो वो सबसे पहले आप देख लें, ठीक है। उसके यदि व्यक्तित्व की बात करना चाहते हैं तो हम उन चीज़ों को देखें कि हम क्या चाहते हैं। चाहते तो बहुत कुछ है, मेरा बेटा ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता है, इसका मतलब कि हम ठीक से नहीं। तो सबसे पहले अपने मेडिटेशन को ठीक करें। सब यही कहते हैं कि पेरेंट्स का मेडिटेशन यदि अच्छा होगा, दोनों का अच्छा होगा, तो पक्का मान के चलिए बच्चों के ऊपर उसका असर आता है ना। जब पेरेंट्स फूड सोकिंग करने देखते हैं ना, तो मैंने कुछ घरों में ऑब्जर्वेशन किया तो बच्चे करने नहीं देते हैं और उनको थोड़ी चिढ़ छुड़ती है कि तू करता नहीं ढंग से, तो उसको मोबाइल दे देते हैं, बोले तू बाहर कमरे में बैठ, हम फूड सोकिंग करके आते हैं, है ना। तो ये भी एक चरित्र निर्माण का तरीका है, अगर आपको पसंद आए तो, ठीक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे त्रुटियां होती हैं। हम अपने आप के ऊपर कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। ना तो सोशल मीडिया की बात करते हैं। अगर एक माँ ये बोलती है कि मेरा बच्चा बगैर ट्यूशन के, बगैर किसी कोचिंग के यदि IIT के अंदर जो है, बहुत बड़े कॉलेज के अंदर यदि उसका एडमिशन होता है विदाउट एनी क्लासेस, फर्स्ट टाइम के अंदर होता है, राइट। और जब उससे पूछो कि आपने क्या किया था, तो उन्होंने कहा जब तक जिस दिन उसका एडमिशन होके वो आ गया है ना, उसके बाद मेरे घर के अंदर मैंने टीवी लेके आया हूँ, उसके बाद मेरे घर के अंदर मैं सहयोगी ने बोला है बाकायदा, है ना। अभी ग्वालियर के अंदर मैं गया था, जिनके घर पे रुके हुए थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये बेटा जो है ये रुड़की के अंदर चला गया है, जिस दिन इसका एडमिशन हो गया उसके बाद मेरे को इसने मोबाइल दिया है, मैंने मना करने के बाद में, और ये मुझे अब सिखाता है, मुझे अभी सेव करना भी नहीं आता है। ये मदर का त्याग है। घर के ऊपर सब मोबाइल लेके इस प्रकार से चलते हैं जैसे सबके जहाज चल रहे हों। अगर चौके से दूसरे कमरे तक भी जाना हो तो बाकायदा हाथ में रहते हैं कि एक बड़ा अफसर अपने हाथ के ऊपर डायरी और मोबाइल रखता है। इस प्रकार से सारे लोग ऐसा बिहेवियर करते हैं ना। और जब है वो तो फिर उसमें समय भी देना पड़ता है। दीजिए ना समय, लेकिन सहयोगी को तो सोचना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी बहुत सारी है, अपने घर के अलावा बाहर की भी। अब आते हैं हम लोग बच्चों के लिए कि कुछ चीज़ें, अभी एक बहुत अच्छा पर्व आने वाला है 1 मई से 15 जून तक, और इसके अंदर आप अपने नगर के अंदर हाहाकार कर सकते हो। हाहाकार से मतलब शांति का कर सकते हो, आप अपने आनंद को बांटने कर सकते हो, और आप एक बहुत बड़ी संख्या के अंदर सहयोग को बढ़ा सकते हैं, आप ला सकते हैं। और वो आ रहा है कि 1 मई को सारे स्कूल बंद होने वाले हैं, है ना। होते हैं ना, अब क्या भी होते होंगे, गर्मी की छुट्टी पड़ती होगी, गर्मी की छुट्टी के अंदर हर स्कूल वाले समर कैंप चलाते हैं, एक अच्छी बड़ी फीस लेते हैं, और बड़ी फीस लेने के बाद में वो कहते हैं हम आपके बच्चे को राइडिंग सिखाएंगे, स्विमिंग सिखाएंगे, म्यूजिक सिखाएंगे, आप आइए भेजिए, और पेरेंट्स भी भेज देता है अच्छी मोटी फीस देने के बाद में,
उसको लगता है कि चलो 4-5 घंटे के लिए 1.5 महीने भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा मौका है, लेकिन जाने वाले लोग जो हैं दशमलव के अंदर होते हैं संख्या के अंदर। अभी ऐसी बहुत बड़ी संख्या है और हर गांव के अंदर, जिस गांव में यदि सहयोग नहीं फैल रहा है, आप करिए इस 1 मई से 15 जून के बीच में वहां 2 से 3 शिविर कर दीजिए बच्चों के। तो आप 8-8 दिन के, 10-10 दिन के, जितनी आपकी कैपेसिटी है वो आप शिविर कीजिए। और सबसे बड़ा फायदा बच्चों के शिविर करने के अंदर आपको होने वाला है, जो सहयोगी उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो बहनें उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। अभी 2 वर्षों से हम लोगों ने 3-3 शिविर इन 1.5 महीने के अंदर किए हैं, 10-10 दिन के। हमारे रिसोर्स पर्सन भी यहाँ पर बैठे हुए, जो बाकायदा उन्होंने 30 अप्रैल को संडे था लास्ट ईयर, तो उसमें ट्रेनिंग रखी थी। 2 घंटे की ट्रेनिंग, 4.5 घंटे तक ट्रेनिंग चली थी ऑनलाइन के ऊपर, कि सब लोगों ने उसको देखा कि हम शिविर को कैसे कर सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अब जाने के बाद में आप 1 मई से प्लान कीजिए अपनी सामूहिकता के अंदर। यदि 10 लोगों की सामूहिकता भी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने यहाँ पे शिविर कीजिए, है ना। कुछ तो पॉपुलेशन होगी आपके यहाँ की। अभी इस समय जो एक आंकड़ा आया है उसके अंदर 28 या 29 साल तक के बच्चों की जो संख्या है, शायद 18 साल तक के बच्चों की, वो 46 करोड़ है देश के अंदर। कितनी? 46 करोड़ बच्चों की संख्या है। अभी इतना बड़ा हमारे पास काम करने के लिए एक बहुत बड़ा आपके पास में मटेरियल है जिसके साथ में आप काम कर सकते हैं। तो आप शिविर आयोजित कीजिए। आपको शिविर के बारे में जो भी जानकारी की जरूरत है, प्लीज आप हमें आदेश कीजिए, हम सेवा के लिए तैयार हैं। हमको बहुत प्रसन्नता होगी यदि आप पूछेंगे कि हमको शिविर कैसे करना है। मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपको बताऊंगा। एक तो ये कि कुछ ही फोटोग्राफ है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। 2-3 चीजें हैं और कैसे करना है बहुत आसान है। ये आप देखेंगे कि इसके अंदर शुरुआत के अंदर हम लोगों ने एक फॉर्म जो है लिया है, और उस फॉर्म को मैं इसको व्हाट्सएप कर दूंगा। इस फॉर्म के अंदर हमने बाकायदा कुछ चीजें पूछी बच्चे के बारे में, क्योंकि इतने अच्छे एक्सपीरियंस रहे। हमारे पहले शिविर जो 8 दिन का था, अब हमने 10 दिन कर दिया कि हमें टाइम कम पड़ता है। 8 दिन के शिविर के अंदर जब हमने समापन किया और उसमें जब पेरेंट्स को बुलाया, तो पेरेंट्स से बोला कि आप अपने अनुभव सुनाइए। तो 2 माताएं वहां पर अनुभव सुनाने के लिए आई तो रोने लगी, और इसलिए रोने लगी कि इस 8 दिन के अंदर सहयोग के शिविर में जो मात्र 2.5 घंटे का होता है, मेरे बच्चे के अंदर इतना परिवर्तन आ गया है कि वो आजकल सुबह 7 बजे उठ के नहा के तैयार हो जाता है। मुझे 8 बजे का टाइम है, मुझे 1 घंटे पहले छोड़ दो आप। वो अब तक फास्ट फूड खाता था, बाहर का खाना मंगा के खाता था, घर के अंदर नहीं खाता था। एक ही बच्चा है उनके यहाँ पे, लाड़का है, अब वो घर का खाना खाता है, बाहर का उसने छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन उसके अंदर हुए। वो माता पिता को प्रणाम करना, ये सब चीजें, क्योंकि हमने शिविर का नाम रखा है बाल संस्कार शिविर। एक और चीज बता दूं आपको मैं कि इस शिविर के अंदर जब हम सहयोग के कार्यक्रम करते हैं और समाचार पत्रों में न्यूज देते हैं हम छपने के लिए, कितनी बड़ी न्यूज छपती है? छोटी सी नहीं छपती है, और छपेगी तो छोटी छपेगी, ठीक है। योगधारा कार्यक्रम की छपती है, क्योंकि समाचार पत्रों को वो चीज चाहिए जो जनता के बीच में दे सकते हैं, क्योंकि उसमें फॉरेनर भाई बहन भी अपने होते हैं, ठीक है। तो ये कारण है। लेकिन जब हम इसके अंदर लिखते हैं कि 8 दिवसीय 10 दिवसीय बाल संस्कार शिविर, निशुल्क शिविर, निशुल्क बाल संस्कार शिविर सहयोग के माध्यम से आयोजित होने जा रहा है, तो समाचार पत्र डबल कॉलम के अंदर छापता है बड़ी न्यूज को। तो आपको कहीं घर घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अपनी कलेक्टिविटी जब होती है तो हर कलेक्टिविटी के अंदर अनाउंसमेंट करने के बाद में आप ये बोलिए हर सहयोगी को कि आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके आसपास के बच्चों को आप लाइए, उनको प्रेरित कीजिए कि वो शिविर के अंदर आए। आपको आश्चर्य होगा, 40 बच्चों की व्यवस्था की थी हमने सेंटर के ऊपर, 80 बच्चे आ गए थे पहली वाली शिफ्ट के अंदर। हमें दूसरे हॉल को खाली करके और उसको पार्टीशन करना पड़ा, एक छोटे बच्चों का ग्रुप, एक बड़े बच्चों का ग्रुप करना पड़ा। बच्चों की 2.5 घंटे के अंदर क्या क्या करते हैं, जब शुरू दिन आते हैं तो बाकायदा पौधा रोपण कराते हैं, उन्हीं के माध्यम से। पौधे हमने मंगा लिए, गमले बहुत सस्ते मिल जाते हैं प्लास्टिक वाले, उसके अंदर हमने लगवा दिए और बच्चों से हाथों से लगवाए। पौधा रोपण से शुरुआत हुई। नियमित रूप से उनका टाइम है कि आप आएंगे, अपने हाथ से उसके अंदर पानी देंगे और उसको वाइब्रेशन देंगे। ये 10 दिन तक उनको करना है। तो उनको वाइब्रेशन की प्रैक्टिस, और वाइब्रेशन देते हैं तो वाइब्रेशन का फ्लो भी उनका बढ़ जाता है, राइट। आखिरी दिन समापन के अंदर उनको उनके नाम का जो गमला है वो उनको गिफ्ट कर देते हैं। अब और सुनिए, अभी अगर मैं राष्ट्रगीत की बात करूं तो वंदे मातरम के मुझे भी 2 स्टेंजे आते हैं, अपन सबको भी 2 आते हैं, सारे स्कूलों के अंदर भी 2 स्टेंजे गवाते हैं।
लेकिन इस 8 से 10 दिन के शिविर के अंदर 3 दिन के अंदर बच्चों को आखिरी के 2 स्टेंजे और जो बाकायदा हैं पैराग्राफ, वो बाकायदा सिखाए जाते हैं और विथ लय के साथ में सिखाए जाते हैं। और वो बाकायदा आखिरी जब शिविर रोजाना समाप्त होता है तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों होते हैं, उसके बाद बच्चों को हम छोड़ते हैं। ये फॉर्म हम बच्चों से भरवाते हैं बाकायदा, जो अभी आप देख रहे थे। इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, उनको बुलाते हैं कि आपके बच्चों को यहाँ पर कल से आना है। इसमें हमने कम से कम 10 क्वेश्चन लिखे हैं बच्चों के बारे में कि अपने बच्चों के बारे में आप कुछ बताना चाहते हैं, वो अस्वस्थ रहता है, उसका स्वभाव कैसा है, ताकि हम 10 दिन समाप्त होने के बाद पेरेंट्स से पूछ सकें कि अब बताओ कि जो आपने लिखा था उसमें कितनी चीज़ें समाप्त हो गई। तो जो उससे वापस से हमको रिजल्ट आएंगे उसके आधार के ऊपर एक रिसर्च कर सकते हैं। और ऐसे आंकड़े यदि 1000 लोग बच्चों के आपके पास में इकट्ठे हो जाते हैं तो आप बाकायदा उसको पब्लिश कर सकते हैं समाचार माध्यम से, तो सहयोग के लिए ऑटोमेटिकली आकर्षित। आज आवश्यकता है कि हम घर के ऊपर ना जाएं, हम ये टारगेट बनाएं कि अब लोग हमारे पास में आए कि हमारे बच्चे को सहयोग करना है, हमको सहयोग करना है, इसकी आवश्यकता है। तो हमको ये विचार करना पड़ेंगे, हमको ऐसे आयाम के ऊपर और नए तरीकों के ऊपर जाना पड़ेगा जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, संस्कार के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल है। डेली नियमित रूप से आधे घंटे का मेडिटेशन, और उनको बाकायदा सारे गम के ऊपर जो है मेडिटेशन सिखाया जाता है। उनको गणराया वाला जो गीत है, भजन है, उसको बाकायदा सिखाते हैं। चारों स्टेंजे उसके जो है वो 3 दिन के बाद में बगैर टीचर की मदद के, सहयोगी की मदद के, वो बाकायदा खुद गाते हैं विथ लय के साथ में। बच्चे आज के जब घर पहुंचते हैं स्कूल से तो बस्ता फेंक देते हैं, कपड़े उतार के फेंक देते हैं। करते हैं ऐसा? घड़ी कौन करता है? कौन करता है? मदर्स करती हैं, माएँ करती हैं, सामान की सबकी घड़ी। ठीक है, बच्चों को घड़ी करना नहीं आता, प्रेस करना नहीं आता, बटन टूट जाए तो टाकना नहीं आता, लेकिन मुझे आता है क्योंकि हमने उस समय सीखा हुआ है। आज के बच्चों में नहीं है ना, हमने उसके अंदर ये भी शामिल किया है। एक दिन हम बच्चों से और विशेषकर लड़कों से हम बटन टाकना भी सिखाते हैं कि बटन टाको बेटा, ताकि जब कभी बटन अपना टूट जाए तो मम्मी से मना करना, बोलना मैं अपने हाथ से टाकूंगा। और जब उस बच्चे को ये करते हुए देखेंगे, उसके कपड़े वो घड़ी करके और स्कूल से आने के बाद व्यवस्थित रूप से रखेगा, तो माँ बाप को क्या लगेगा कि बच्चा शिविर से ये सीख के आया है, ये परिवर्तन होके आया है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे बोलना है, क्या क्या चीज़ों का उच्चारण करना है, इन चीज़ों में आप शामिल कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ चित्र थे मेरे पास में, वो मैं आपको बता देता हूँ, इतना ज़रूरी भी वैसे नहीं है। और इसके साथ में एक उदाहरण और देना चाहूँगा मैं कि जो बच्चे के अंदर परिवर्तन आया था ना, तो अगले शिविर के लिए एक मदर आती है मेरे पास में। साधारण साड़ी उन्होंने पहन रखी थी, ठीक नहीं सी थी। मैं कॉलेज जा रहा था तो वो एकदम से आई, बोले कि भाई साहब वो शिविर का है ना, मेरे को फॉर्म दे दो, आप मेरे 2 बच्चों को पहुंचाना है, मुझे लड़कियों को। तो मैंने कहा कि बेन जी आपको किसने बताया? तो उसकी बात सुनने के बाद मेरी आंखों के अंदर पानी आ गया। जो आखिरी के अंदर वो कहती है कि जो वो बच्चा वो छोटा है ना, वो जो रहता है ना, उसके घर के सामने हम रहते हैं, और 8 दिन के अंदर जो उस बच्चे में परिवर्तन आया ना, इसलिए मैंने सोचा कि मेरी दोनों बच्चियों को भी मैं आपके शिविर के अंदर पहुंचा दूं। उस बच्चे को देख के वो आती है। तो मैंने कहा कि बेन जी ये फॉर्म रखो, शाम को आपको आना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको नियम बताएंगे कि देखो बच्चे को छोड़ने आना है, लड़कियों को लेने आना है। तो मालूम क्या बोलती है? वो बोलती है कि भाई साहब मैं शाम को नहीं आ पाऊंगी। मैंने उससे बोला क्यों नहीं आ पाऊंगी? तो बोलती है उस शिविर के अंदर से इतना हुआ है कि जो रोटी बनाने वाली एक बाई है, जो अपनी लेबर करके और अपने घर को पालती है, वो भी अपने बच्चे को अच्छा करना चाहती है, और उसने शिविर के अंदर, सहयोग के अंदर इस बात को कहीं न कहीं पर महसूस किया है दूसरों को देखने के बाद में। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं। जब आप करेंगे ना, एक और चीज़ करिएगा, जब भी शिविर करें ऐसा इसको प्लान करिएगा, एक संडे बीच में आना चाहिए। 10 दिन में तो आ जाएगा, लेकिन 6 दिन करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि सामान्यतः हम सोमवार शनिवार करते हैं। नहीं, मत करना, आप ऐसे करना, एक संडे बीच में आना चाहिए, तो बाय 1 गेट 2 फ्री का काम आपका हो जाएगा। हम करते हैं शिविर के अंदर बच्चे, कल आपका शिविर नहीं होगा, कल आपको 11 बजे अपने पेरेंट्स को लेके आना, जैसे स्कूल वाले बुलाते हैं, वो पेरेंट्स को लेके आते हैं, दोनों मदर फादर वहाँ पर आते हैं, और फिर उनको हम ये कहते हैं, डायरेक्ट रियलाइजेशन नहीं देते, उनसे हम ये कहते हैं कि देखिए हमने आपको इसलिए बुलाया है कि आपके बच्चे को हम क्या सिखा रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए ना। उनसे बोलते होना चाहिए ना, तो हाँ करते हैं कि हम कोई गलत चीज़ तो नहीं सिखा रहे हैं उनको। आइए हम उनको ये सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, सहयोग सिखाते हैं, हम ऐसा ध्यान सिखा रहे हैं, आप भी करो, और उनका रियलाइजेशन भी हो जाता है। और जब अनुभव सुनते हैं ना, तो कई पेरेंट्स उसके अंदर से ये बोलते हैं कि भाई साहब
ये जो मेरी बच्ची है ना, ये नियमित रूप से नमक पानी करती है घर जाके, और इसने मेरा सिर दुख रहा था, ऑफिस से आया तो मुझे कहा पापा एक काम करो, मेरा कहना मान लो और नमक पानी कर लो। तो ये मेरे को जब से रोजाना नमक पानी करा रही है, वो बच्ची करा रही है। बच्चे अपने घर के अंदर चेंज कर देंगे, अपने घर के अंदर पेरेंट्स को आदत डाल देंगे। ठीक है, मेरा आपसे ये कहना है कि अच्छा एक और चीज़ है, हम अपनी एक्टिविटी के अंदर हम फूड सोकिंग बच्चों को डेली कराते हैं। हमारे यहाँ एक प्लास्टिक की डिप्रेशन के अंदर होता है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण से, फिर उसको लोग जो है वो अपने कुछ पूछते हैं, इतना बड़ो हुई हो तू, भाई नौकरी लगी कि नहीं लगी, कहीं भी विचारा जाता है तो कार्यक्रमों में नहीं जाता, अपने आप को वो आइसोलेट कर लेता है। बहुत सारी चीज़ें जो साइकोलॉजिकल उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो सुसाइड भी कर लेता है। राइट, एकदम से वहाँ तक नहीं पहुँचता है वो। तो ये जो हमने देखा कि इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में ये प्रॉब्लम्स आती है और उसके समाधान उधर की तरफ है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे ये क्यों दिखा रहे हो, आप बताता हूँ उसका कारण मैं आपको। एक और चीज़ देखी हमने, और अब जो चीज़ दिखाने वाला हूँ उसके लिए मैंने सब बड़ों से पूछा। मैंने बाकायदा कुछ फ़ोन जो है लखनऊ के अंदर और बाहर दिल्ली में सबदू लगाए जो हमारे वरिष्ठ जन हैं। मैंने कहा मैं इस टॉपिक के ऊपर शामिल करूं या ना करूं, क्योंकि आज तक सहयोग में इसकी बात नहीं होती है। तो मुझे जवाब मिला, एक जो श्रीवास्तव भैया हैं उनका, जो बहुत काम करते हैं इस प्रचार प्रसार के लिए, उन्होंने बोला कि अमित भैया परसों मैंने पॉलिटेक्निक के अंदर कार्यक्रम लिया था तो मुझे बच्चों ने ओपनली इस बारे में मुझसे पूछा गया है कि इस प्रॉब्लम का आप हल बताइएगा। और ये प्रॉब्लम है उन बच्चों से, 50 बच्चों से फ़ोन के ऊपर जो मिली थी। जब मैंने उनसे पूछा कि ये जो प्रॉब्लम है ये तो आपके कॉलेज लेवल पे होती है आज के समय के ऊपर, जिसमें सामान्यतः जेंट्स लड़का जो है वो सुसाइड कर लेता है, आगे जाके कई बार सुनने पढ़ने के अंदर आता है दोनों सुसाइड कर लेते हैं। तो उन्होंने मालूम क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई साहब ये कॉलेज की प्रॉब्लम नहीं है, ये आजकल स्कूल लेवल से प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो हम लोगों को इतना जरूरी हो गया है कि सब दूर को सहयोग पहुंचाना है, ताकि वो जो बच्चे आज जिस क्षेत्र में जा रहे हैं वहां से निकल के आए। और वो प्रॉब्लम है सेपरेशन। दैट इज, ये स्कूल लेवल से 10th क्लास से शुरू हो गया है। 10th 11 से बच्चा इस अविवेकपूर्ण कार्य के अंदर पड़ जाता है। ठीक है, तो वहां पर अगर जब ब्रेकअप होता है तो वहां सेपरेशन के अंदर जो इतनी सारी चीजें हैं, लास्ट के अंदर है कि वो सुसाइड का कदम भी, आत्महत्या का उठाता है। तो उसके साथ में हमने दिया है समस्याएं और उसका समाधान। अब आप कहेंगे इन चीज़ों को क्यों दिखा रहे हैं, ये एक्चुअली पोस्टर्स प्रदर्शनी है। ऐसा एक पोस्टर और है और वो है एडिक्शन का, क्योंकि इस समय कॉलेज लेवल के ऊपर आप देखेंगे तो एडिक्शन की भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और ये सब चीज़ों के, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है दूसरा है, और एडिक्शन किया जाता है। मैं स्थान का नाम यहाँ से बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे एजुकेशन की इंडस्ट्री है जहाँ से IIT और सबके लिए लोगों को, बच्चों को तैयार किया जाता है। मेरे को एक विद्यार्थी मेरा है एमएड के अंदर, उसने बोला कि मेरा बच्चा भी वहाँ पढ़ता है, तो कुछ ऐसी जानकारी उसने मुझे दी कि जितने ड्रग माफिया हैं वहाँ पे बाकायदा उस कोचिंग क्लास को फ्री जमीन देते हैं कि आप अपनी बिल्डिंग बनाइए। इसलिए देते हैं कि जैसे ही उन्होंने अपनी बिल्डिंग बना ली और कोचिंग चालू हो गई तो उसके बाद पास वाली जो उनकी ज़मीन बची हुई है उसके 25 गुना भाव हो जाते हैं, क्योंकि वो बाकी लोग खरीद लेते हैं जो गलत कार्य करते हैं, और बच्चों तक ड्रग्स बहुत पहुंच रही है। और अभी आए दिन अभी बहुत सारे हमने उस पर्टिकुलर स्थान के लिए समाचार पत्र के अंदर पढ़े हैं कि कितने बच्चों ने सुसाइड किया है और ड्रग की क्या स्थिति चल रही है। तो एक ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा एडिक्शन का। ठीक है, अब हमने क्या करना है, बस इतना कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। ये जो 4 पोस्टर्स हैं, अगर इसको हम बाकायदा 8x10 के अंदर बना लें, 8x6 में बना लें, जितना पढ़ने में आ जाए, ऐसे इन चारों पोस्टर को हम बड़े बना लें, और किसी कॉलेज में आप प्रोग्राम लेने के लिए जा रहे हैं, है ना, तो प्रोग्राम का टाइम यदि 2 बजे का है, आप इस प्रदर्शनी को 9 और 10 बजे वहाँ लगा दीजिए। जो उनका कॉरिडोर है वहाँ अनुमति लेके इसको लगा दीजिए, और 2 सहयोगी को वहाँ पे बिठा दीजिए एक रजिस्टर के साथ में कि बच्चे कुछ कमेंट्स लेना चाहते लिख सकते हैं। बच्चे आपके प्रोग्राम के पहले कम से कम 2 से 3 घंटे इन प्रदर्शनी को देख लेंगे, और जब आप अंदर प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो वो आपके साथ में प्रोग्राम के अंदर जुड़ के रहेंगे, जो कहीं ना कहीं उनके समस्याओं के समाधान मिल रहे हैं, और आप फिर प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अपने प्रोग्राम के पहले इन प्रदर्शनी का उपयोग आप कर सकते हैं। आपको किसी को भी आवश्यकता है, प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप हमको, ये तैयार है बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं, इसकी CDR फाइल भी हम आपको दे देंगे। तो आप जो है हमें अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप वाला आप बस नोट भर करा दीजिएगा, आपको ये हम चीज़ें, या आपका ईमेल आईडी दीजिएगा, हम आपको सेंड कर दीजिए। और इनके बाद में आप जैसे स्कूल में जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से वहाँ पर रोजाना नियमित रूप से करने के लिए परमिशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय श्री माता जी।